हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन लव टैरो। मैं आ गई हूँ वापस लॉन्ग ब्रेक के बाद। कुछ कुछ टाइम में मेरा ब्रेक लग जा रहा है, लेकिन मेरे चैनल पे आप बने रहें। मैं अब डेली वीडियोस डालूंगी आप लोगों के लिए। एंड आज की रीडिंग है, क्या वो वापस आएंगे और क्या आपसे कहना चाहते हैं आपके पर्सन, चाहे वो गर्ल हो या बॉय। अगर ये कोई मेल देख रहे हैं तो उनकी फीमेल वापस आएंगी या नहीं, और वो उनसे क्या कहना चाहती हैं। और कोई फीमेल देख रही है तो उनके मेल उनसे क्या कहना चाहते हैं और वो वापस आएंगे या नहीं। तो दिस इज़ पाइल ब्लू 1, पर्पल 2, ग्रीन 3 पाइल। तो आप अपनी पाइल सेलेक्ट कर लें, मेडिटेट कर लें, और हम अपनी अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। ओके, वेलकम पाइल 1 टू साइल ऑफ टैरो। आज हम आपकी रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो वापस आएंगे और आपके व्यक्ति, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दिए गए हैं, आप वहाँ से रीडिंग बुक कर सकते हैं। आपके पर्सन के बारे में सब डिटेल्स, मैरिज और करियर के बारे में डिटेल में डीप रीडिंग लेने के लिए। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड हिट द लाइक बटन and stay tuned with my channel. Let's get started with the reading. Okay, so आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं एंड वो वापस आएंगे या नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ही ज़्यादा सीरियस कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, आर्ग्यूमेंट हुए हैं। आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कुछ हार्शली कहा भी है, कुछ लोगों ने कहा भी है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ने। और आप दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें अच्छी चल रही थी, लेकिन अगेन काफ़ी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट में बदल गई। हो सकता है किसी तीसरे इंसान के कारण आप लोगों की लाइफ में आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया है। और ये जो थर्ड पार्टी है, इस थर्ड पार्टी के कारण आप लोगों के एक हैपनिंग रिलेशनशिप में बहुत सारी उतार चढ़ाव आप दोनों ने फेस किए हैं। और ये जो इंसान है आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिख रहे हैं 6 मंथ्स के अंदर। विद इन 6 मंथ्स हो सकता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, कांटेक्ट करेंगे। और अभी जो आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो किसी तीसरे इंसान के कारण ही मुझे दिख रहा है। किसी थर्ड पार्टी है जो आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट को इंक्रीज़ कर रही है। और आप लोगों की लड़ाई झगड़े जो भी हुए हैं, फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है, थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है। आप लोगों के हैपनिंग रिलेशनशिप में किसी तीसरे इंसान का हाथ मुझे नज़र आ रहा है, और उस कारण आप बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर पीड़ित हैं। इस इंसान को लेके आपका मन जो है बहुत दुखी है। आपकी लाइफ में एक किसी चीज़ का एंड हो गया है, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और सेम उस उन व्यक्ति को भी जिसके बारे में आप ये देख रहे हैं, उनको भी ऐसा लग रहा है कि अब आप दोनों के बीच में कुछ नहीं बचा है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन अभी आपकी जर्नी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, अभी आपकी जर्नी शुरू हुई है। क्योंकि जब कुछ ख़त्म होता है वहीं से एक नए लाइफ की शुरुआत होती है। आपकी लाइफ में फिर से वो सेलिब्रेशन आएगा, फिर से आप इन व्यक्ति से मिलेंगे, क्लोज होंगे। हो सकता है ये वही व्यक्ति हैं जिनसे आपकी शादी होने वाली है। आइए देखते हैं, यहाँ पे कुछ मैसेजेस हैं। ये मैसेजेस में आपके लिए क्या है। तो ये व्यक्ति आपसे कहना चाहते हैं, आई लव यू, वेट फॉर मी, आवर यूनियन इज़ नियर, आई विल टेक एक्शन टू मेक थिंग्स राइट। मेरे लिए इंतज़ार करो, हमारा मिलन बहुत ही नज़दीक है। मैं एक्शन लूँगा और सारी चीज़ें जो गलत हुई हैं पास्ट में, वो सारी चीज़ों को मैं सही करूँगा। तो आप 6 महीने का खुद को टाइम दें और इस रिश्ते को टाइम दें। इस रिश्ते के लिए 6 महीने तक वेट करें और देखिए इन 6 महीनों में आपके साथ क्या होता है, ये इंसान क्या एक्शन लेते हैं। क्योंकि ये इंसान आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि ये आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और कह रहे हैं कि इंतज़ार करो, मेरा वेट करो। जो भी चीज़ें हम आप दोनों के दरमियान बिगड़ी हैं वो चीज़ें सुधर सकती हैं। ये इंसान आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें गलत इन्होंने अगर की हैं तो ये
हर चीज़ सही करने के लिए एक्शन 6 महीने के अंदर लेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। ये रीडिंग और भी डिटेल्ड में जा सकती है। जब आप पर्सनल रीडिंग अपने लिए बुक करेंगे तब आप काफ़ी कुछ जान भी सकते हैं। तो पर्सनल रीडिंग आप जल्दी से बुक करिए, और एक स्पेशल ऑफ़र भी है जो मैं आपको बताऊंगी जब आप मेरे को पर्सनल रीडिंग के लिए बुक करेंगे या फिर मुझे मेल करेंगे, आप मैसेज करेंगे तो। थैंक यू सो मच पायल वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी। वेलकम टू साइन लव टैरो पाइल 2। आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी दी है। इंस्टाग्राम में मुझे ज़रूर से फॉलो करें और मेरी इंस्टा फैमिली बन जाएं। और ये जो भी रीडिंग अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। आप अपने पर्सन के बारे में, मैरिज के बारे में बहुत ही ज़्यादा डीप चीज़ें भी पता लगा सकते हैं जब आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करेंगे तब। तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल करके या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके। मैं आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूँगी, और एक स्पेशल ऑफ़र भी है रीडिंग के लिए, तो आप मुझे उसके लिए मैसेज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करें। जिन व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो वापस आएंगे और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं? ठीक है। जिन व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। आपका जो भी आप दोनों के रिलेशन है, उस रिलेशन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे आप दोनों नाखुश हैं, आप दोनों अनहैप्पी हैं। पीठ पीछे कुछ बातें की गई हैं, या बिहाइंड द बैक कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिससे आप दोनों को बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा मोहब्बत, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि कुछ बातें ऐसी आप दोनों को सुनने मिली हैं जिसके कारण आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये सारी चीज़ें कैसे हो गई, क्यों हो गई, लेकिन अनइंटेंशनली चीज़ें हुई हैं। आप दोनों के बीच में किसी किसी तीसरे इंसान ने दरार डलाया है कुछ गलत बातें बोल के, और वो डिवाइन वॉच कर रहा है, और उसी कारण ये इंसान बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन में है आपको लेके। वो बहुत ज़्यादा नाखुश हैं, रात में सो नहीं पाते हैं, रात में पूरी पूरी रात आपके ख्यालों में निकाल देते हैं, क्योंकि ये आपसे कांटेक्ट किए बिना रह नहीं पा रहे हैं। कांटेक्ट करना चाह रहे हैं लेकिन कांटेक्ट कर नहीं पा रहे हैं, और इस कारण इनका दिल नहीं लग रहा है। और आप भी नाखुश हैं। आप अपने दोस्तों से, हर जगह से आप बातें कर रहे हैं कि मैं नाखुश हूँ, मैं क्या करूँ, मैं इस इंसान तक कैसे पहुँचूँ, कैसे बात करूँ, मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, कैसे ये इंसान मेरी ओर वापस से अट्रैक्ट हो सकता है। आप कहीं न कहीं से मदद ले रहे हैं, हेल्प माँग रहे हैं, आंसर ढूँढ रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके आस-पास लोग हैं वो आपसे लॉयल नहीं हैं। आप जो भी उनको बातें बता रहे हैं, वो जाके कहीं न कहीं इस व्यक्ति तक वो सारी बातें पहुँच रही है, और ये व्यक्ति उस कारण बहुत ज़्यादा नाखुश हो रहे हैं। कुछ चीज़ें आपने गुस्से में आके इन व्यक्ति के बारे में बोला है जो इनको पता चल गई है। और जो भी आप बातें अपने आसपास फ्रेंड सर्कल में शेयर कर रहे हैं या घर में शेयर कर रहे हैं, वो लोग आपसे लॉयल नहीं हैं, और ना ही वो लायक हैं आपकी कोई भी पर्सनल बात जानने के लिए। वो आपको पीठ पीछे धोखा दे रहे हैं। तो आप अपनी पर्सनल बात किसी से भी शेयर ना करें, वरना आप और दुखी रहेंगे। क्योंकि ये इंसान जो है, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, वो इंसान आपको अपनी दुनिया मानता है। वो समझ गया है कि यू आर द ओनली वन फॉर दिस पर्सन। आप उनकी दुनिया है, आप ही वन एंड ओनली हैं, और आपको वो बहुत ज़्यादा प्रिटी और ब्यूटीफुल देखते हैं। मतलब आप उनके जो एक मैरिज फ्रेम होता है कि मेरी लाइफ पार्टनर ऐसी होनी चाहिए, उसमें आप फुल्ली फिट बैठते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यू आर परफेक्ट। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, बट इस इंसान के लिए आप एकदम परफेक्ट हैं, और वो आपको एक बहुत ही लविंग इंसान के तौर पे देखते हैं, और आपको एक मैरिज मटेरियल देखते हैं कि आप एकदम शादी के लिए परफेक्ट इंसान हैं। ये इंसान आपके पास आना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी खुद की फियर्स के कारण ये आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए चलिए पहले देखते हैं कि ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं, माई फैमिली इज़ इंसिस्टिंग मी फॉर अनदर मैरिज, आई एम कन्फ्यूज्ड। इनकी जो फैमिली है इनको फोर्स कर रही है कहीं और शादी करने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। ना अपनी फैमिली की सुन पा रहे हैं, ना खुद कोई डिसीजन ले पा रहे हैं।
आई क्राई ईच नाइट, आई एम मिसिंग यू अलॉट। ये हर रात, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि हर रात बहुत ज़्यादा आपको याद करके रोते हैं और आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो ये इंसान फ़िलहाल मुझे नहीं दिख रहा कि आपको कांटेक्ट करेंगे। तो आपकी जो रिलेशनशिप में, इसमें डिवाइन टाइमिंग का खेल है। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, डिवाइन को सरेंडर करना पड़ेगा, तब जाके जब इनके फ़ियर्स और सारे डाउट्स क्लियर होंगे तब ये इंसान आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। तो आपको अभी अपनी लाइफ में मूव ऑन करके आगे बढ़ना चाहिए, और ये इंसान आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली आएँगे, और ऐसे आएँगे कि वो आपकी लाइफ से फिर वापस नहीं जाएँगे। तो अभी आपका जो काम है वो है सरेंडर करना, और बाकी की जो आगे की डिटेल है इनके बारे में आपको जाननी है, हर एक चीज़। तो इसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक करिए, उसमें मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू पायल 2 फॉर वॉचिंग माई रीडिंग। हिट द लाइक बटन एंड कॉमेंट एंड लेट मी नो कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी, और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। हेलो पायल ग्रीन, पायल 3, वेलकम टू साइन लव टैरो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे सबसे पहले, और लाइक कर दीजिए। कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी। इससे हम जैसे रीडर्स को भी मोटिवेशन मिलती है, ताकि सो दैट हम आपके लिए और भी रीडिंग्स लेकर आएँ। ओके। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, और क्या वो वापस आएंगे आपकी लाइफ में। सबसे पहले मैं ये देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कहते हैं गुस्से गुस्से में चीज़ें बिगड़ी हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप या जिनके बारे में आप देख रहे हैं वो पर्सन, दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, और शॉर्ट टेम्पर्ड के कारण आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई हैं, गुस्से के कारण प्रॉब्लम्स आई हैं। आप दोनों बहुत ज़्यादा फायरी हो, एक दूसरे पे भारी पड़ जाते हो। कोई भी एक जब बोलता है तो चुप नहीं होता है, तो आप दोनों एक दूसरे को बोलना चालू हो जाते हो, तो मतलब चुप होने का नाम नहीं लेते हो। तीसरे इंसान को आना पड़ता है कि आपको भाई चुप कराए। ऐसा आप दोनों, कोई भी डिसीजन होगा तो फटाफट फटाफट एकदम ले लेना है। तो ये इंसान फ़िलहाल अभी अपनी लाइफ में आप तक कैसे पहुँचे, ये चीज़ें ये इंसान प्लान कर रहे हैं, और डिवाइन भी इस इंसान की मदद कर रही है आप तक आने में। ये इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे। विदिन 2 मंथ्स मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, और ये इंसान आपकी लाइफ में फिर से आपके ज़िंदगी का डोर खटखटाएंगे और बोलेंगे कि आई एम हेयर, क्या विल यू एक्सेप्ट मी। मैं वापस आ गई हूँ या आ गया हूँ, क्या मुझे वापस अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करोगे। तो आप खुद से पूछिए, क्या आप रेडी हैं इस चीज़ के लिए। विदिन 2 to 8 मंथ्स ये चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। ये इंसान मुझे आपकी लाइफ में बिल्कुल आते हुए दिख रहे हैं वापस, और काफ़ी चीज़ें बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली हो जाएगी। और अभी जो आपका टाइम चल रहा है, डिवाइन टाइम ऑलरेडी आपका चल रहा है। मतलब कुछ लोगों का होता है डिवाइन टाइमिंग आने पे होगा, बट आपका मुझे दिख रहा है डिवाइन टाइम ऑलरेडी आ चुका है। आपका जो यूनियन है वो ऑलरेडी पास है। आप जो इतने टाइम से वेट कर रहे थे, जो इतने टाइम से सब्र रखे हुए थे, आप इतने टाइम से सोच रहे थे कि कब चीज़ें होंगी। मैं हर जगह से आंसर ले रहा हूँ, हिंट्स ले रहा हूँ, प्रिडिक्शन ले रहा हूँ, पर कुछ चीज़ें हो नहीं रही है, डिले हो रही है, कब तक होगा। तो अब आपका सब्र कहीं ना कहीं डिवाइन अब ख़त्म कर रहा है, क्योंकि अब डिवाइन टाइमिंग आपका ऑलरेडी एट प्ले है, आ चुका है, चल रहा है। तो चीज़ें अब टेक प्लेस करेंगी, थिंग्स विल टेक प्लेस नाउ इन योर फेवर, और वेरी वेरी फास्ट एंड वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेडली। विथ जो आप कमिटमेंट चाह रहे थे उस इंसान से, आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, वो कमिटमेंट अब आपको मिलेगी। डिवाइन ने इसीलिए ये सारी चीज़ें, आपके प्रॉब्लम्स लाइफ में लाए थे, आप दोनों के रिलेशनशिप में डीले लाए थे, ताकि आपको आपको कमिटमेंट चाहिए था, लेकिन कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, और डिवाइन चाहता था आपको कमिटमेंट मिले, इसलिए डिले कराया, ताकि ये इंसान आप आके आपको डायरेक्टली कमिटमेंट दे। चलिए देखते हैं ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू हर्ट यू अगेन, आई एम कमिंग। मैं तुम्हें फिर से दुख दुख नहीं दूंगा या दूंगी, मैं वापस आ रही हूँ या आ रहा हूँ। आई एम रिग्रेटिंग बैडली, यू आर द बेस्ट, आई विल कॉन्टैक्ट यू सून। मतलब मुझे बुरा लग रहा है, मैं रिग्रेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तुम ही सबसे बेस्ट थे या थी, मैं बहुत जल्दी
तुमको कांटेक्ट करने वाला हूँ, बी रेडी। सो पाइल 3, बी रेडी, आपको कांटेक्ट आने वाला है। ट्रस्ट मी, आपको बहुत जल्दी इस इंसान से कांटेक्ट आने वाला है, और आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे इनकी बहुत सारी बातों से, जो आप पहले चाहते थे इन्होंने नहीं की, और अब जब करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि ये कैसे हो गया चमत्कार। आपके मुंह से यही निकलेगा कि ये चमत्कार कैसे हो गया। यही चीज़ें आपके साथ होने वाली है। ये रीडिंग जनरल है, बट इसमें और भी बहुत डीप कहानी है। उसके लिए, आपको जानने के लिए, आपके पर्सन को के बारे में जानने के लिए आप मुझे कांटेक्ट करिए इंस्टाग्राम पे रीडिंग बुक करने के लिए, या फिर मुझे ईमेल आईडी पे मुझे बुक करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टा पे मुझे ज़रूर फॉलो करें, और मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी। कमेंट में लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच पायल 3।